Welcome class 7th in the another video of chapter 2, the new kings and kingdoms, and today's topic is the emergence of new dynasties in South India. Means we have already discussed about in the previous videos the new emergence of dynasties in नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने कि अपनी पावर को बढ़ाया था और अपनी पावर स्थापित की थी हर्षवर्धन, जिसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे किंगडम्स जो हैं वो फ्रीली होकर के रूल करने लगे थे। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने कि अपनी पावर्स को बढ़ाया और उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टीज़ स्थापित की थी। तो जिसमें कि सबसे पहले है राष्ट्रकूटाज के बारे में। द राष्ट्रकूटाज यानी कि राष्ट्रकूट जो राजा थे, जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, उन्होंने किस प्रकार से रूल किया। तो देखिए, द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन वर अंडर द लीडरशिप ऑफ द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका Danti Durg overthrew the Chalukyas king Kirtivarman in Deccan and founded the Rashtrakoot kingdom. Rashtrakoot's territory became more powerful and successful under the able ruler Amogvarsh. अब देखिए, जो चालुक्य डायनेस्टीज़ थी जो कि कर्नाटका में जो कि उनका पूरा शासन था, उन्होंने राष्ट्रकूट, उनके लीडरशिप में राष्ट्रकूट जो थे वो जो है उनके लीडरशिप में वो रूल कर रहे थे। तो देखिए, इस पे कीर्तिवर्मन जो थे उन्होंने जो कि एक नई डायनेस्टी स्थापित की थी, राष्ट्रकूट किंगडम जिसको हम कहते हैं। तो इस राष्ट्रकूट टेरिटरीज जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। वहाँ के एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे अमोघवर्ष। ठीक है, अमोघवर्ष जो थे वो एक राष्ट्रकूट डायनेस्टीज़ के सक्सेसफुल रूलर थे और इन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी को जो कि पूरा इसका विस्तार किया था और इसको सुदृढ़ किया था। अब देखिए, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, यानी कि ये जो चालुक्यास थे जिन्होंने कि इस राष्ट्रकूट किंगडम को एक तरीके से हराया था, परास्त किया था और उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो देखिए, ताइला सेकेंड फाउंडेड अ न्यू चालुक्यास किंगडम कल्याणी इन 1973 AD। ही डिफीटेड द परमार किंग मुंजा एंड कनक्यूर्ड मालवा एंड चेदी। अब देखिए, जो ताइलाद सेकेंड थे उन्होंने एक नई जो कि किंगडम स्थापित की थी जिसको हम चालुक्य किंगडम के नाम से जानते हैं, जो कि और कल्याणी में और इन्होंने परमार किंग मुंजा और मालवा को कैप्चर कर मालवा और चेदी को कैप्चर किया था और अपने चालुक्य किंगडम में मिला लिया था। विक्रमादित्य सिक्स्थ जो थे वाज द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ चालुक्यास। ये जो कि चालुक्यास जो डायनेस्टी थी इसके बहुत ही पावरफुल राजा थे। ही कनक्यूर्ड मालवा, कलिंग, वंग, गुर्जर प्रदेश एंड चेरा, और इन्होंने इन सारे प्रदेशों को, मालवा, कलिंग, वंग, गुर्जर प्रदेश और चेरा को अपने में मिलाया हुआ था। कौन? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ लर्निंग, मतलब ये लर्निंग यानी शिक्षा को बहुत ज़्यादा जो है कि महत्व देते थे, यानी कि अपने साम्राज्य में इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। बिल्हन वॉज हिज कोर्ट हिस्टोरियंस, और बिल्हन जो थे वो इनके कोर्ट के एक बहुत अच्छे इतिहासकार थे। और इसके साथ साथ विघ्नेश्वर वॉज हिज फेमस लॉ एक्सपर्ट इन हिज कोर्ट। विघ्नेश्वर जो थे वो इनके लॉ एक्सपर्ट थे कोर्ट में, जो कि इनको सारी जो कि एडवाइस दिया करते थे कि किस तरीके से अपनी डायनेस्टी को चलाना है। ही रोड द फेमस लॉ बुक मित्रक्षण in 1119 AD। द डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय द यादवाज ऑफ देवगिरी। अब देखिए, जो ये विघ्नेश्वर थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, लॉ के ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है, मित्रक्षणा, और ये जो डायनेस्टी थी वो यादव जो थे उनके द्वारा जो है इस पर जो कि कब्जा कर लिया गया, और जो कि यादव जो देवगिरी के थे रहने वाले, उन्होंने इसको कब्जा किया और इस डायनेस्टी का अंत हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, द यादवाज ऑफ देवगिरी। यादवाज यानी जो देवगिरी में यादवों का आक्रमण था, साम्राज्य था। द यादवाज इस्टाब्लिश देमसेल्फ एट देवगिरी इन 1190 AD। अब 1190 यानी 1190 ईस्वी में देवगिरी में यादव ने अपनी एक खुद की किंगडम स्थापित किया था। भीलमा वॉज देयर फर्स्ट किंग। भीलमा जो थे वो इस किंगडम्स के, यादव किंगडम्स के फर्स्ट किंग थे। ही वॉज डिफीटेड बाय होयसालास इन 1191 AD एंड वॉज किल्ड। और इनको जो है होयसालास जो थे उन्होंने इनको परास्त युद्ध में हराया भी था और साथ में वहीं पर इनकी 1191 ईस्वी में मृत्यु भी हो गई थी। सिंगारा वॉज देयर मोस्ट पॉपुलर किंग हु रूल्ड फ्रॉम 1210 AD टू 1247 AD। अब देखिए, सिंघारा जो थे वो यादव किंगडम्स के बहुत ही अच्छे और पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने कि 1210 से लेकर के 1247 ईस्वी तक वहाँ पर रूल किया था। और इन्होंने कन्क्यूरेड यानी कि जीता था मालवा, गुजरात, मथुरा एंड काशी को।
1294 AD, Alauddin Khilji defeated Ramchandra Yadav. At least Malik Kafur put an end to the Yadav dynasty in 1318. देखिए 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने रामचंद्र यादव यानी कि जो कि इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनको इसने परास्त किया था। और मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही अच्छा जो कि सेनापति था या फिर सेनानायक कह सकते हो, जिसने कि 1318 ईस्वी में पूरी तरीके से यादव डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया और यादव डायनेस्टी को का एंड हो गया और अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ पर कब्जा हो गया। देवगिरी की बात हो रही है, देवगिरी में जहाँ पर कि यादव डायनेस्टी का शासन था। अब बात हो रही है द काकटियाज ऑफ वारंगल, यानी कि वारंगल में काकटियाज जो थे उनका साम्राज्य था। आफ्टर द फॉल ऑफ द चालुक्याज ऑफ काल्यानी द काकटियाज इस्टेब्लिश देयर पावर एट तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना में जो है जब चालुक्याज जो थे, अब आप ऊपर पढ़ चुके हो बहुत सारी डायनेस्टीज़, तो चालुक्याज उनमें से थे जिन्होंने कि काल्यानी में अपना एक खुद का जो है कि साम्राज्य स्थापित किया था। जब चालुक्याज किंगडम की पावर जब खत्म हो गई तो वहीं पर काकटियाज जो थे उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था। गणपति वॉज द पॉपुलर किंग हु रूल्ड फॉर 62 ईयर्स। और गणपति जो थे इनमें इनके एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल रूलर थे जो कि 64 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर रुद्रराम। तो और इन्होंने अपने फिर इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके जो बेटे थे रुद्रराम वो जो है यहाँ पर सक्सीड हुए। मार्को पोलो विजिटेड हर कैपिटल। द लास्ट काकटिया किंग वॉज प्रताप रुद्रदेव। अब देखिए मार्को पोलो जो था वो जो है कि इनके राजधानी में आया भी था, यहाँ पर देखा कि उनकी साम्राज्य कैसा है। और इस जो डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो थे प्रताप रुद्रदेव। और मलिक काफूर जो है इसने भी 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने यहाँ पर भी आक्रमण किया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि अपने अंडर में अपने कब्जे में कर लिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के जी की सेना का एक मेन जो कि लीडर था। द होयसालास ऑफ द्वार समुद्र, सॉरी थोड़ा सा लेट होने के लिए, तो देखिए द होयसालास ऑफ द्वार समुद्र। द होयसालास वर रिलेटिव ऑफ द यादवास। अब यादव किंगडम्स के बारे में जो आप पढ़े हो अभी, तो वो जो यादव किंगडम्स थी उसका एक रिलेटिव था होयसाल, ठीक है, होयसालास जो कि द्वार समुद्र में उन्होंने जो कि अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था। तो बिचिंगा फाउंडेड द होयसाल डायनेस्टी इन 1110 AD। तो 1110 ईस्वी में बिटिंगा जो था उसने होयसाल की डायनेस्टी की स्थापना की थी। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर विष्णुवर्धन, और उसको विष्णुवर्धन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ही डिफीटेड द चेरास, द चोलास एंड द पांड्यास। और इसने जो है चेरास, चोलास और पांड्यास जो डायनेस्टीज थी उनको जो कि इनको परास्त किया था और अपने साम्राज्य में उनको मिलाया था। हिज ग्रैंडसन वाज वीर भल्ला। ही डिफीटेड यादवास। और इसका जो ग्रैंडसन था यानी कि इसका पोता जो था वीर भल्ला, जिसने कि यादवों को डिफीट किया था, यानी कि यादवों को हराया था। मलिक काफूर डिफीटेड हिम। द किंगडम फाइनली मर्ज इनटू द विजयनगर एम्पायर। अब देखिए मलिक काफूर ने इस पर भी आक्रमण किया और जो है इसको भी अपने में कैप्चर कर लिया और इनकी जो किंगडम थी उसको फाइनली विजयनगर एम्पायर में मर्ज कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया। अब बात हो रही नेक्स्ट द पांड्याज ऑफ मथुरा, यानी कि मथुरा जो कि जहाँ वहाँ पर पांड्याज का रूल था। तो देखिए द चोलास हैड ओवर पावर्ड द पांड्याज बट इन 1251 AD जयवर्मन पांड्या रिकवर्ड द पावर ऑफ हिज डायनेस्टी। अब देखिए जो चोलास थे उन्होंने जो कि पांड्यास की जो डायनेस्टी थी उनको अपने में मिला लिया था, लेकिन 1251 ईस्वी में जयवर्मन जो थे जयवर्मन पांड्या उन्होंने अपने डायनेस्टी को अपने पावर के द्वारा फिर से अपने कैप्चर में किया था। अबाउट 1300 AD देयर वाज अ डिस्प्यूट फॉर द थ्रोन बिटवीन टू ब्रदर्स। अब देखिए 1300 ईस्वी में जो पांड्यास थे, दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के बीच में थ्रोन को लेकर के यानी सिंहासन को लेकर के
युद्ध हुआ और जिसका फ़ायदा जो है मलिक काफूर ने उठाया। मलिक काफूर इन्वेडेड द पांड्यास किंगडम इन 310 AD। दिस किंगडम वाज आल्सो मर्ज विद विजयनगर एम्पायर। मलिक काफूर ने इन जो कि पांड्या जो थे उस पर आक्रमण किया, पांड्या डायनेस्टी पर, और उस किंगडम को 1310 ईस्वी में अपने में मिला, अपने उस पर कैप्चर कर लिया और जो है कि इस साम्राज्य को भी विजयनगर एम्पायर में मिला लिया गया। अब लास्ट किंगडम की बात हो रही है, द चोलास, जो कि बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। द चोला डायनेस्टी फॉर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज़ इन साउथ इंडिया। अब देखिए, ये जितने भी आपने डायनेस्टीज़ के नाम पढ़े हैं, ये सब डायनेस्टीज़ जो थी वो एक साथ साउथ इंडिया में अलग अलग जगहों पर रूल कर रही थी, जिसमें कि चोल डायनेस्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा, इनमें से एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में। इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका, और ये तमिलनाडु और कर्नाटका में इन लोगों का शासक था। चोल डायनेस्टी जो थी वो तमिलनाडु और कर्नाटका में फैली हुई थी। तंजौर वाज इट्स कैपिटल, और इसकी राजधानी तंजौर थी। द चोलास डिसअपीयर्ड ओनली टू रेफरेंस इन 1850 CE व्हेन विजयलय कैप्चर्ड तंजौर एंड मेड इट हिज कैपिटल। अब देखिए, हमको कहाँ से इसकी उत्पत्ति 850 से हम इसको देख रहे हैं कि 850 के समय से, जबकि विजयलय जो थे इन्होंने तंजौर को कैप्चर किया था और अपनी कैपिटल वहाँ बनाया था, और तब से जो है चोल डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी। हाउएवर ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा राज फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट, द चोला एंटर्ड देयर मोस्ट ग्लोरियस फास्ट। तो कह सकते हो कि चोल डायनेस्टी में जब राजा राज फर्स्ट और उनके जो सन थे राजेंद्र फर्स्ट जब यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो चोल डायनेस्टी जी वो जो थी वो सबसे अच्छे सबसे अच्छे समृद्धशाली रूप में जानी जाती थी, यानी कि उस समय में चोल डायनेस्टी का जो प्रभाव था वो बहुत अच्छा था। दे एक्सपेंडेड द किंगडम बियॉन्ड साउथ इंडिया इन श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा। अब देखिए, इन्होंने अपने पूरे किंगडम को फैला रखा था कहाँ तक, साउथ इंडिया से लेकर के श्रीलंका, जावा और सुमात्रा तक। बाय हिज एबिलिटी, पावर्स एंड मिलिट्री स्किल, राजा राज फर्स्ट डिफीटेड द चेरास एंड शियाज मदुरै। तो देखिए, इनकी इस मिलिट्री स्किल, इनकी पावर इतनी अच्छी थी और इनकी एबिलिटी इतनी अच्छी थी कि राजा राज फर्स्ट जो थे उन्होंने चेराज और सियाज मदुरै को भी अपने में परास्त करके मिला लिया था। ही इन्वेडेड श्रीलंका एंड एनेक्स हिज नॉर्थन पार्ट विच बिकम अ चोला प्रोविंस अंडर द नेम मोहम्मदी चोलम मंडलम। तो जो ये मोहम्मदी चोल मंडलम जो थे, जो कि चोल किंगडम के शासक थे, तो उन्होंने श्रीलंका को भी हड़प लिया था और लगभग श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को अपने में मिला रखा था। ठीक है, राजा राज फर्स्ट overran the eastern Chalukyas who eventually accepted his authority. Raja Raj first constructed the beautiful Shiva temple at Tanjore called राजेश्वरा टेम्पल। अब देखिए, इन्होंने लगभग पूरे ईस्टर्न पार्ट पर जो कि इनका कब्जा था, साउथ इंडिया में कह सकते हो कि जो तमिलनाडु का ये सब जो प्रांत थे वो सब जो है चालुक्यास के अंडर में थे। तो राजा राज फर्स्ट जो कि इस के बहुत ही अच्छे पावरफुल रूलर थे, उन्होंने एक शिवा टेम्पल की स्थापना की थी तंजौर में, जिसको हम राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो एन अकाउंट ऑफ राजा राज फर्स्ट एक्सप्लॉइट्स एंड इंग्राव्ड ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, और इन्होंने उस टेम्पल पे बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं, उन राजा राज के फर्स्ट के बारे में लिखी हुई हैं। हिज सन राजेंद्र फर्स्ट बाय हिज मिलिट्री वॉलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट रेज द चोला एम्पायर टू प्लेन्स ऑफ ग्लैरी। मतलब कह सकते हो कि इसके बाद जो है इनके जो बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने पूरे चोल एम्पायर को एक ऐसी ऊंचाइयों पर तक पहुंचाया था जो कि एक साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा जाना जाता था। ही एनेक्स द होल ऑफ श्रीलंका एंड रीस्टार्टेड द चोल सुप्रीमेसी ओवर केरला एंड द पांड्यन कंट्री। तो देखिए, इन्होंने ऑलमोस्ट श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था, और जो केरला थे और पांड्यन जो कंट्री थी उन सब पर इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल स्थापित किया था। हिज आर्मी मार्च्ड Tripoli up to river Ganga and the dominance of the Pal king Mahipal. He adopted the title of Gangaikonda and founded the new capital called Gangaikonda Cholapuram. तो देखिए, इस तरह से ये मतलब कहने का है कि इन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ाते गए, जो राज फर्स्ट थे और राजेंद्र फर्स्ट उनके जो बेटे थे, और अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से ये
फैला रखे थे। द चोला मोनार्च अचीवमेंट्स वर नॉट लिमिटेड टू लैंड ओनली. He possessed the powerful naval fleet which gained successful across the Bay of Bengal. It is said that he also sent an expedition to Java and Sumatra, presumably the further commercial relation between the Malaya Peninsula and South India. तो देखिए जो चोला किंगडम्स थी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने साम्राज्य का ही विस्तार कर रही थी, साथ में उन्होंने जो व्यापार इन्होंने जो कि अपने कुछ लोगों को भेजा था कॉमर्शियल रिलेशन बनाने के लिए मलाया पेंसुला और साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट से इन्होंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि इनका साम्राज्य जो था सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब कि रूल करने के लिए था, नहीं, सब तरफ से इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया था। तो देखिए चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।